आदाब नाजरीन, मैं हूँ जागृति सिंह और आज के इस खास मुलाकात में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जाने माने सरोद प्लेयर अमान अली खान जी एंड अयान अली खान जी। कैसी हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। बस बहुत खुशी है कि इस आपके चैनल में हम लोग पहली दफ़ा आ रहे हैं और आप सबको हमारा बहुत बहुत आदाब और सलाम। अयान जी, आपका भी इस्तकबाल है मुझसे। बहुत बहुत आपकी ज़रा नवाजी, आपने याद किया हमें और आपके सभी दर्शकों को हमारा आदाब मैं पेश करना चाहूँगा। देखा जाए तो सरोद प्लेयर के ज़रिए आपने लोगों का दिल जीत लिया है। आपकी जो जिस तरीके से आप बजाते हैं, जो म्यूज़िक होती है, उससे लोग आप बेहद पसंद करते हैं। क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, हमारे वालिद साहब और हमारी माँ हमेशा एक ही बात कहते हैं कि म्यूज़िशियन बनना बहुत ज़रूरी तो है, ये अच्छा म्यूज़िशियन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। कोशिश करनी चाहिए कि एक अच्छा इंसान आदमी बने तो म्यूज़िक फ्लोज मच ब्यूटीफुली। जैसे कहते हैं ना कि बोतल अगर बिल्कुल क्लियर हो तो पानी भी उसमें साफ दिखता है। तो आई थिंक लोगों का प्यार है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आई बिलीव दैट हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। आप बड़े घर में आपका जन्म हो सकता है, उसके बहुत एडवांटेजेस हैं, लेकिन आपको एंड में बहुत खुद की मेहनत करनी होती है और जो हम कर रहे हैं। अब आगे जो खुदा को मंजूर है, भगवान को मंजूर है। देखा जाए तो आपके वालिद और आपके वालिदा दोनों क्लासिकल म्यूज़िक और क्लासिकल डांस से ताल्लुक़ रखते थे। कितना मददगार साबित हुआ आप? नहीं, वो तो बहुत एक हमारी खुशकिस्मती रही कि ऐसे घर में जन्म हो हमारा, जहाँ मौसीकी, संगीत, यही ज़ुबान हम लोग जानते थे। मतलब यही भाषा थी, यही खाना पीना सब यही था। तो माहौल म्यूज़िक का ही रहा घर में, तो इसलिए उस वजह से और ऐसे एक दिग्गज के घर में जन्म हुआ, तो इसलिए बहुत हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली, आज भी मिलती हैं। लेकिन यही कोशिश अमान भाई, मेरी यही कोशिश रहती है कि हर प्रोग्राम को अपने ज़िंदगी के पहले प्रोग्राम की तरह आप माने और यू हैव टू बी बेटर एंड बेटर। और बहुत लंबी यात्रा होती है, लेकिन काम के ज़रिए आप लोगों का दिल जीत सकें और लोग आपसे प्यार करने लगें, यही हमारी कोशिश रहती है हमेशा। परफॉर्मेंस के वक्त आप दोनों की जुगलबंदी लोगों को काफ़ी पसंद लोग करते हैं। आपको अपने छोटे भाई के नाते कितना मदद साबित होता है इतना अच्छा परफॉर्मेंस लोगों के बीच देने में? देखिए, टीम वर्क है। अयान भाई, मैं डुएट्स, जनरली हम लोग जब डुएट्स की बात करते हैं, अयान भाई और मैं ज़्यादा दूसरे कलाकारों के साथ डुएट्स नहीं करते, क्योंकि घर में ही दो कलाकार हैं। पिताजी को अकम्पनी करते हैं, उनके साथ जब हम बजाते हैं। लेकिन बहुत सपोर्टिव हैं आप, अयान भाई। ही इज़ वेरी सपोर्टिव, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग। और एंड रिज़ल्ट ये कि जब हम स्टेज पे हैं तो हम चाहते हैं एक दूसरे का अच्छा हो। बिकॉज देखिए, जो आपकी मेहनत है वो दिखेगी लोगों को। आपको एक्स्ट्रा ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा वो ट्राई करते हैं जिनको पता है वो मेहनत नहीं कर रहे हैं और उस मौके में वो प्रूव करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप मेहनती हो, रियाजी हो, ऑटोमेटिकली, जैसे एक खूबसूरत औरत को मेकअप लगाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा और जो बहुत ज़्यादा लगाते हैं कि कुछ छुप रहा है वहाँ पर। तो आई थिंक वही है कि ही इज़ वेरी सपोर्टिव, वेरी। बड़े भाई के नाते आपको कितना सपोर्ट? ये बहुत सपोर्ट मिलता है। हम लोग एज सोलोइस्ट भी बजाते हैं, लेकिन जब साथ अमान भाई के साथ जब बजाना होता है तो एक बहुत कंफर्टिंग फीलिंग रहता है स्टेज में। एक बड़े भाई का रोल भी निभाते हैं बहुत खूबसूरती से स्टेज में। और एक जो दो भाइयों का साथ बैठ के म्यूज़िकली एक इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता ही है, और विजुअली भी लोगों को ज़्यादा पसंद है कि हम लोग साथ बैठें। तो इसलिए ज़्यादा इन्विटेशंस एक साथ कॉन्सर्ट करने के ही आते हैं। तो यही है कि हम लोग जब साथ बजाते हैं, ये कोशिश होती है कि जैसे गुलदस्ता सजा रहे हैं, और वही गुलदस्ता सजाने की कोशिश करते हैं हम लोग कलेक्टिवली। तो यही एक कोशिश रहती है। आप काफ़ी छोटी उम्र से ही आपने सीखना सरोद जो है बजाना शुरू कर दिया था। 8 साल की उम्र में आपने अपना पहला परफॉर्मेंस दिया था। तब से लेकर अब तक आप अपने परफॉर्मेंस को किस नज़र से देखते हैं? जैसे 8 साल पहले हम लोग देखते थे, क्योंकि अभी भी स्टेज पे एक नर्वसनेस होती है। अपने काम पे नहीं होता नर्वसनेस, बट हम लोग हमेशा मैं ये नहीं कहूँगा खौफ, बट एक ऑडियंस को एक रिस्पेक्ट करना कि आज कोई अनजाने में कोई भूल चूक ना हो जाए हाथ से,
और खुदा को याद करना, भगवान को याद करना कि आज हमारी नैया पार लगा दीजिए आप। क्योंकि क्या है कि एवरी कॉन्सर्ट फॉर हिम एंड मी हमारा पहला कॉन्सर्ट होता है, बिकॉज वो स्टेज फ्राइट आज भी है। आज भी टेंशन होता है स्टेज पे जाने से पहले, और यही होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन आप रिलैक्स हो जाओगे, जिस दिन आपको फ़िक्र नहीं है, जिस दिन आपको टेंशन नहीं है, तो उस दिन आपको एक्चुअली अपने काम से फ़िक्र हट गया है। तो आज ही मैं अपने जब पिताजी को देखता हूँ कि ही स्टिल वरिड कि वो क्या करेंगे, तो ये एक कलाकार का इवॉल्वमेंट क्या, अगर आपकी जर्नी पॉजिटिव है और आगे आप अच्छा करोगे, उससे दिखता है कि वो नर्वस अबाउट योर वर्क। और जो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सो अभी भी वैसे ही माइंडसेट है, लेकिन हाँ ये कि रियाज़ अब बहुत ज़्यादा करते हैं हम लोग, क्योंकि ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है। और म्यूजिशंस अब टचवुड भैया और मेरे को सुनने काफ़ी आते हैं, तो एज ए म्यूजिशियन रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है आपकी टू बी अ गुड सरोद प्लेयर। देखा जाए तो आपके वालिद भी काफ़ी मशहूर थे, उन्हें भी लोग काफ़ी पसंद करते थे, करते हैं या ऑब्वियसली अभी भी पसंद करते हैं। लेकिन एक कंपटीशन सा हो जाता है कि मतलब आपके अगर वालिद ऐसे थे तो बेटा भी उनसे, और एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा हो जाता है कि मतलब बाप से ही बेटा 20 हो जाए। तो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? रिस्पॉन्स मतलब जो कुछ भी है वो तो उनके बदौलत ही है, वो उनका ही आशीर्वाद है। और एक गुरु के आशीर्वाद के बिना बेटा हो या शागिर्द हो, उसकी गाड़ी चल ही नहीं सकती। चाहे आप क्रिएटिवली कोई तीसमार खान भी हो, लेकिन अगर वो दुआ नहीं मिली आपको, वो आशीर्वाद नहीं मिला आपको, तो वो असर ही नहीं होगा आपके काम में, आपके इल्म में। सो इसलिए वो साथ बैठाते हैं, अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है वो हमारे लिए। और रहा सवाल, आप गुरु से बढ़ के तो कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन गुरु के दिखाए हुए रास्तों में आप चल सकते हैं। और गुरु का अगर आशीर्वाद है तो उस रास्ते में चलते चलते नई बातें और नई दिशाएं आपको दिख सकती हैं। तो वही एक, उसी नियत से अगर आप ज़िंदगी में चले, देन गुड थिंग्स विल हैपन। और वही है कि आप सेल्फ प्रोक्लेम्ड या सेल्फ इम्पोज्ड कुछ गलत फहमी में कभी आ जाएं, तो वहीं फुल स्टॉप लग जाता है फिर जीवन में। ये तो पिताजी की बात हो गया, अगर हम माँ की बात करें, उनका कितना योगदान रहा? माँ हमारी भरतनाट्यम डांसर थी और हैं। मतलब वो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट नहीं है, बट शी इज़ अ डांसर भरतनाट्यम। एंड आई थिंक उनकी वजह से आज आपके सामने मैं और अयान भाई खड़े हैं, बिकॉज पिताजी मसरूफ़ रहते थे, ट्रैवलिंग करते थे, बट माँ यूज़ टू मेक श्योर हम खाना ठीक से खा रहे हैं, पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं, संगीत ठीक से बजा रहे हैं। सो माँ का श्रेय तो जाता है। और आई थिंक हम मदर नेचर कहते हैं। सो मदर इज़ द फर्स्ट गुरु अकॉर्डिंग टू एवरी ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वही जन्म देती है, वही आपको सब कुछ करती हैं। फादर तो खाली पैसा अर्न करके देते हैं। तो आई थिंक माँ का बहुत बड़ा रोल है। और जहाँ तक बात आपकी, जो आप कह रहे थे कि पिताजी से जो एक्सपेक्टेशन, देखिए पीपल लाइक माय फादर अमजद अली खान साहब हो गए, जो जितने बड़े बड़े महान दिग्गज कलाकार हो गए, एक्टर्स हों, म्यूजिशियंस हों, जो भी हैं, इन्होंने नाकामयाबी नहीं देखी है। तो एज देयर चिल्ड्रन हमारी सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी वजह से वो ना देखें। इन लोग का हम नाम क्या बढ़ाएंगे? एक बड़े आम के पेड़ के आगे आप कौन सा पेड़ खड़ा कर सकते हो? लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि वो आम के पेड़ में, आम में कीड़े ना लग जाएं। तो आप किसी मंदिर जाती हैं, आप वहाँ पे भगवान का स्टैचू है, और जो महंत है मंदिर का, वो स्टैचू की सेवा कर रहा है, उसी महंत की वजह से स्टैचू की इज्जत हो रही है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझना है, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बहुत लोग हैं कि अपने पिताजी के पीछे पड़े हुए हैं सबकी, उनसे अच्छा करना, उनसे बड़ा करना है, तो समवेयर आप वो बदतमीज़ी पे उतर गए। आप करते जाओ, और अगर हुक्म होगा तो नाम होगा। एक इंटरव्यू में एक बात सामने आई थी कि आपकी माँ ने बताया था कि जब आप 8 साल की उम्र में थे, उस वक्त आपकी रुचि इन सब चीज़ों में नहीं थी, लेकिन एक बार किसी वजह से आपके पिताजी को फीवर हो जाने के बाद आपकी रुचि उसमें आई और काफ़ी अच्छा आपने परफॉर्मेंस भी दिया। काफ़ी अंदर से खबर निकाली है बाहर आपने जी। तो मतलब जब आपकी रुचि नहीं थी, तो उस वक्त आपका दिल क्या करता था? क्या बचपन से आपका इंटरेस्ट कहीं और था? उस बारे में हम जानना चाहेंगे। आप आई थिंक ये आप जो इंसिडेंट की बात कर रही हैं, ये लंदन में एक कॉन्सर्ट हुआ था बहुत साल पहले, और हम लोग वहाँ परफॉर्म किए थे, और काफ़ी सीनियर म्यूजिशियंस बैठे हुए थे हॉल में।
तो हालांकि हम लोग शायद 8-10, मैं शायद 8 का हूँगा, अमान भाई 10 साल के होंगे तब। आई थिंक बजाए तो सही हम लोग, लेकिन जैसा बजना चाहिए था वो हुआ नहीं, और हम लोग थोड़े मे बी वी वर नॉट वेरी सीरियस दैट डे अबाउट द कॉन्सर्ट। तो उस दिन मुझे याद है हमारे वालिद साहब अगले दिन यूएस जा रहे थे, हम लोग इंडिया आ रहे थे, लेकिन व्हेन वी केम बैक टू द होटल कॉन्सर्ट से, तो ही वॉज फीवरिश, यू नो, तो ही वॉज इन बेड, और वो बिकॉज ही वॉज अनेबल टू, ही वॉज सैड अबाउट वॉट वी डिड। उन्होंने कुछ कहा नहीं, उनके वो नेचर में था ही नहीं कि क्या कर रहे हो, ये सब ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने, लेकिन वो असर ऐसा हुआ उन पे, एंड वो देख के कि व्हाट म्यूजिक मेंट टू हिम बेसिकली। मैं पकड़ूं, माइक हाथ दुख रहा है आपका? अच्छा ठीक है। सो बेसिकली हाँ, सो व्हाट म्यूजिक मेंट टू हिम, दैट्स द डे वी रियलाइज्ड, एंड उसके बाद पीछे मुड़कर देखा नहीं कभी, और बस लगे में मेहनत कर रहे हैं, और आगे जो ऊपर वाले को मंजूर है वो ही होगा। अगर आप सरोद प्लेयर ना होते तो क्या होता? जर्नलिस्ट। ओह माय गॉड, रियली? नहीं, मैं अगर म्यूजिशियन नहीं होता अगर, तो मैं शायद मुझे फ्लाइंग का बहुत शौक है, फ्लाइंग पायलट होता या स्पोर्ट्स पर्सन होता। ओके, आप अगर म्यूजिशियन ना होते तो क्या? किसी क्रिएटिव फील्ड में ही होता मैं, मे बी ग्राफिक डिज़ाइन और सम आर्ट रिलेटेड समथिंग। मतलब कभी ये नहीं लगा कि जो फैमिली की जो जनरेशन वाइज जो चीज़ें हैं उसे आगे बढ़ाना चाहिए, ये एक तरीके से बोझ है, कभी ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ आप लोगों को? नहीं, बोझ मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन देखिए आप अपने तरफ से कर क्या सकते हो, आप अपने तरफ से मेहनत कर सकते हो, और दुआ कर सकते हो खुदा से कि आपको वो आपके हाथ में बरकत दे, आपको आपके संगीत को लोगों तक पहुंचाए। लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों का प्यार मिलना। सो इन माई लाइफ आई वुड लाइक टू बी नोन एज नॉट द बेस्ट सरोद प्लेयर, और ही शुड नॉट बी नोन एज द बेस्ट सरोद प्लेयर, बट द मोस्ट लव्ड सरोद प्लेयर। एक आजकल बहुत सारे एक्टर्स हैं, दे आर नॉट द बेस्ट बट दे आर मोस्ट लव्ड। तो ये लोगों को आपसे एक दफ़ा प्यार जब हो जाता है तो वो आपका काम को फिर सराहते हैं, और आप जितना अच्छा गाना बजाना कर लो, अगर उनको आपसे प्यार नहीं है तो दूध में से मक्खी की तरह आपको हटा देंगे बाहर। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टू गेट पीपल्स लव, बहुत इंपॉर्टेंट है वो।